हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इवन एंड ऑड सिग्नल्स के बारे में स्टडी किया था और साथ ही साथ हमने ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी। आज हम इवन एंड ऑड सिग्नल्स दोबारा से स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के लिए। अभी तक आपने जितनी भी प्रॉब्लम देखी हैं या जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो सारा कंसेप्ट आपने ये मान के पढ़ा है कि सिग्नल आपका रियल सिग्नल है। यहां पर अगर सिग्नल आपके कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स होंगे तो कंसेप्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या नई चीजें हमें पढ़नी होंगी, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए अगर जेड आपका कोई सिग्नल है और यहां पर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी, ये अगर आपका जेड टी के इक्वल आ जाता है, ठीक है, जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी इज इक्वल टू जेड टी, तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं? इसको आप कहते हैं इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो जेड टी है आपका, जेड टी आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी निकालिए। अगर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी जेड टी के इक्वल आ जाता है तो ये सिचुएशन आप यहां पर प्रूव कर लेंगे। सेम थिंग आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए भी लिख सकते हैं, Zn इज इक्वल टू जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन। तो इवन कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेम थिंग अगर हम यहां पर ऑड के लिए बात करें तो अगर आपका जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी माइनस ऑफ जेड टी के इक्वल आ जाए या जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस एन ये आपका इक्वल आ जाए माइनस ऑफ जेड एन के, तो इस केस को आप बोलते हैं ऑड कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो जब हमने इवन एंड ऑड सिग्नल पढ़ा था रियल सिग्नल्स के लिए, तो आपने यहां पर देखा था कि हमने लिखा था x माइनस टी इज इक्वल टू एक्स टी इवन के लिए, x ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी ऑड के लिए। तो यहां पर एक कॉन्जुगेट साइन आपका एक्स्ट्रा है। क्लियर हो गया? तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उन एग्जांपल्स के थ्रू आप ये डेफिनेशन आराम से समझ जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए आपके पास 3 सिग्नल्स हैं। फर्स्ट सिग्नल है e की पावर jet, सेकेंड सिग्नल है आपके पास j e की पावर jt और थर्ड सिग्नल है आपके पास t e की पावर jt। तो इन तीनों सिग्नल्स को ही मैंने क्यों लिया? एक्चुअल में ये काफी स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, आपको बहुत सारी बुक्स में यही सिग्नल दिखाई देंगे। इन सिग्नल को लेने का रीजन ये है कि यहां पर मैं आपको ये कंसेप्ट तो सिखाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ में एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सल कंक्लूजन भी निकल कर आएगा इन तीनों प्रॉब्लम के थ्रू। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर मान लीजिए 3 प्रॉब्लम है और आपको चेक करना है कि ये प्रॉब्लम जो है उनमें जो सिग्नल्स है वो इवन कॉन्जुगेट है कि ऑड कॉन्जुगेट है। तो पहला स्टेप क्या होगा, आप देखिए सभी t के फॉर्म में है तो आप t वाले इक्वेशंस देखिए, आपको z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी निकालना ही होगा। ठीक है, अगर वो zt के इक्वल आ गया तो इवन कॉन्जुगेट, अगर वो माइनस zt के इक्वल आ गया तो ऑड कॉन्जुगेट। तो देखिए यहां पर अगर मैं z ऑफ कॉन्जुगेट t पहले निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस jt। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, j की जगह माइनस j, दैट्स इट। तो अब अगर मैं यहां पर t की जगह माइनस टी पुट करूं तो t की जगह माइनस टी जैसे ही आप पुट करेंगे e की पावर प्लस jet बन जाएगा। क्लियर है? एक और पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉन्जुगेट पहले निकालें और t की जगह माइनस टी बाद में पुट करें, आप इसका रिवर्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को देखिए, जो ब्लू से लिखा है वो आपका क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन और फाइनल सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए दोनों आंसर आपके बिल्कुल इक्वल हैं। दैट मींस जेड टी इज इक्वल टू जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी है। तो यहां से आप क्या प्रूव कर पाएंगे, आप प्रूव कर पाएंगे कि ये इवन कॉन्जुगेट सिग्नल का एग्जांपल है। क्लियर हो गया अच्छे से? अब आप देखिए सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम में फिर से हमारा टारगेट वही है कि पहले हम जेड ऑफ कॉन्जुगेट टी निकाल लें। तो कॉन्जुगेट का मतलब फिर से j की जगह माइनस j, तो हम यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद आप देखिए यहां पर t की जगह माइनस टी हमको लिखना है, तो z ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी ये कितना हो जाएगा, माइनस j e की पावर jt। ध्यान से देखिएगा, t की जगह माइनस टी पुट करना था, माइनस j रहेगा जो फ्रंट में है। तो आप देखिए अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ध्यान से
तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल तो है बट माइनस साइन के साथ, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है। तो यहां पर जब भी जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी माइनस जेड टी के इक्वल हो तो वो कौन सा एग्जांपल होता है, ऑड कॉन्जुगेट का। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम को। जेड ऑफ कॉन्जुगेट टी, ये कितना हो जाएगा, टी ई की पावर माइनस जे टी, जस्ट जे की जगह माइनस जे पुट कर दीजिए। फिर जेड ऑफ कॉन्जुगेट माइनस टी, ये कितना हो जाएगा, देखिए टी की जगह माइनस टी पुट करना है तो माइनस टी ई की पावर प्लस जे टी। फिर से अगर आप फर्स्ट और थर्ड लाइन को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों इक्वल हैं लेकिन माइनस साइन के साथ। तो आप क्या आंसर बोलेंगे, ऑड कॉन्जुगेट। तो यहां पर हमने पता कर लिया है तीनों एग्जांपल्स के लिए। तो यहां पर मैंने सॉल्यूशन हटा दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो जेड टी इक्वल टू ई की पावर जे टी, ये हमारा इवन कॉन्जुगेट है, हमें पता है, हमने प्रूफ कर लिया है। तो अगर मैं इसे यहां पर ओपन करूं तो ई की पावर जे थीटा क्या होता है, अगेन बेसिक कंसेप्ट, तो कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो हम यहां पर लिख लेंगे कॉस टी प्लस जे साइन टी। इसके बाद अगेन ये हो जाएगा आपका जे ई की पावर जे टी, फिर से क्या हो जाएगा, कॉस टी प्लस जे साइन टी। और लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर से टी कॉस टी प्लस जे टी साइन टी। ठीक है, टी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई था ना हमारा। तो यहां पर इस लाइन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए जे कॉस टी और यहां पर क्या है, जे स्क्वायर साइन टी। जे स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस साइन टी, ये आपका हो जाएगा जे स्क्वायर -1। जे क्यूब कितना होता है, माइनस जे। जे की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। ये सारी चीजें ना हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हमें इन चीजों के कारण कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए जो मेन प्रॉब्लम होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट जो हमें लर्न करने हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए रियल पार्ट को देखिए और इमेजिनरी पार्ट को देखिए सबके। तो यहां पर मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को हाईलाइट कर दिया है। जे को नहीं लेना है, जे के साथ है इसलिए वो इमेजिनरी है। ठीक है, तो रियल पार्ट को देखिए, इसकी कॉस टी। कॉस टी जो रियल पार्ट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो कॉस टी होता है वो क्या होता है, इवन सिग्नल। इवन कॉन्जुगेट नहीं, इवन कॉन्जुगेट तो कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करते हैं। अभी मैं सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट को देख रहा हूं। तो यहां पर ये जो है आपका, ये आपका इवन है। क्लियर हो गया। ई सी मतलब इवन कॉन्जुगेट, ओ सी मतलब ऑड कॉन्जुगेट, ई मतलब सिर्फ इवन। साइन टी को देखिए, ये आपको पता है क्या होता है, ऑड सिग्नल होता है। तो ये इवन सिग्नल है, ये ऑड सिग्नल है। इसको देखिए माइनस साइन टी को, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम में आपको बताया था। माइनस साइन टी समझ के इवन मत समझ लीजिएगा। साइन टी ऑड होता है तो माइनस साइन टी भी ऑड होता है। आप चेक करके देख सकते हैं। जब भी आप इवन या ऑड चेक करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका क्या है, टी की जगह माइनस टी पुट कर दीजिए। जैसे ही आप टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको तो सेम आंसर चाहिए ना इवन के लिए। अगर ये इवन सिग्नल होता तो माइनस साइन टी का टी की जगह माइनस टी पुट करने पर माइनस साइन टी ही आंसर आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आप टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे, प्लस साइन टी आंसर आ जाएगा। दैट मींस ये ऑड सिग्नल ही है। तो ये आपका ऑड हो गया। कॉस टी क्या होता है, इवन। अब इसे देखिए टी कॉस टी, अगेन सिंपल तरीका, टी की जगह माइनस टी पुट करिए, देखिए क्या आ रहा है आंसर। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे, यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा। तो ये फिर से क्या है आपका ऑड। और इसे देखिए टी साइन टी को, टी की जगह माइनस टी पुट करने पर स्टार्टिंग के टी में एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, साइन में माइनस टी पुट करने पर अगेन एक माइनस साइन बाहर आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दैट मींस ये आपका कौन सा हो जाएगा, इवन। तो यहां पर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ इन 3 एग्जांपल के लिए नहीं होगी, ये हर एक प्रॉब्लम के लिए होगी। फॉर इवन कॉन्जुगेट सिग्नल, किसी भी इवन कॉन्जुगेट सिग्नल के लिए रियल पार्ट हमेशा इवन होगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा ऑड होगा। किसी भी ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल के लिए दो एग्जांपल हैं आपके पास, रियल पार्ट हमेशा ऑड होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इवन होगा। ये बिल्कुल फिक्स स्टेटमेंट है, ये हर जगह आपके लिए काम करेगी। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है इवन एंड
ऑड सिग्नल का फॉर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स, ये आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इवन कॉन्जुगेट पार्ट एंड ऑड कॉन्जुगेट पार्ट। जैसे हमने इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैलकुलेट किया था ना नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल का, वैसे ही हम इवन कॉन्जुगेट पार्ट एंड ऑड कॉन्जुगेट पार्ट कैलकुलेट करेंगे जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल गिवन होगा।